नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो बेसिकली प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंटल नंबर 2, जो हमारी प्रैक्टिकल की लिस्ट है एमई 208 सब्जेक्ट में, यानी थर्मोडायनेमिक्स और आईसी इंजन। तो उसमें जो सेकंड नंबर का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से है: स्टडी एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। यानी पेट्रोल इंजन का स्टडी करना है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन, उसके पार्ट्स के बारे में बात जो है इंफॉर्मेशन या जानकारी हासिल करनी है और उनको सिस्टमेटिक जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है। लेकिन इंजन जो होना चाहिए, पहली चीज पेट्रोल इंजन, और पेट्रोल इंजन के अंदर दो पार्ट हैं, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन। तो अब इसमें पहली चीज शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि इंजन क्या होता है। उसके बाद इंजन में पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन या फिर कुछ और टाइप के अगर होते हैं तो उनका क्या मतलब होता है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक का क्या मतलब होता है, पहले ये चीज समझेंगे। सबसे पहले देखिए इंजन का क्या मतलब है। इंजन का मतलब एनी टाइप ऑफ इंजन और मशीन विच डिराइव्स heat energy from the combustion of fuel or any other source, convert this energy into mechanical work, इस टर्म एज हीट इंजन। एंड हीट इंजन वो मशीन है जो कि किसी फ्यूल को बर्न करता है, उससे हीट एक्सट्रैक्ट करता है और उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो टाइप के, अगर इंजन को ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो दो टाइप के हैं: एक्सटर्नल कंबशन, इंटरनल कंबशन। एक्सटर्नल कंबशन का मतलब जो इंजन का कोर एरिया है वहां पर कंबशन ना होकर के कंबशन कहीं दूसरी जगह होता है, और वो जो है कंबशन के प्रोडक्ट्स इंजन में लेकर के यानी पिस्टन सिलेंडर में लेकर के आते हैं और वहां वर्क हमें मिलता है। इंटरनल कंबशन में कंबशन के प्रोडक्ट्स डायरेक्टली जो है यूज में आते हैं और कंबशन भी इंटरनल होता है। तो ये मेनली दो टाइप के हैं। अब अगर और फर्दर क्लासिफाई करें तो साइकिल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग 2 स्ट्रोक इंजन होता है, 4 स्ट्रोक इंजन होता है। फ्यूल के अकॉर्डिंग मतलब थर्मोडायनेमिक साइकिल के अकॉर्डिंग ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, और ये ऑटो साइकिल ही पेट्रोल इंजन कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर जो ये वाली थर्मोडायनेमिक साइकिल जो है हमारी पेट्रोल इंजन में यूज में होती है और ये वाली डीजल साइकिल डीजल इंजन में यूज में होती है। तो उसी में डीजल एज ए फ्यूल यूज में आता है। ड्यूल कंबशन का मतलब कोई कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द सिलेंडर अरेंजमेंट भी हम क्लासिफाई करते हैं, सिंगल सिलेंडर है, मल्टी सिलेंडर है, फिर उनका ओरिएंटेशन कैसा है, इनलाइन है, वी इंजन है या रेडियल इंजन है, इस तरीके से। फिर एप्लीकेशन बेस पे भी इंजन का क्लासिफिकेशन होता है। कुछ इंजन ऑटोमोबाइल होते हैं, कुछ इंजन स्टेशनरी जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए होते हैं, कुछ इंजन मरीन शिप के लिए यूज में आते हैं, इस तरीके से। और ये क्लासिफिकेशन है सारे। कूलिंग मेथड के हिसाब से एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग, इग्निशन के हिसाब से स्पार्क इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन। ये जो स्पार्क इग्निशन है यही वाला पेट्रोल इंजन में यूज में आता है। कंप्रेशन इग्निशन का मतलब इंजन का मतलब डीजल इंजन होता है। तो इस तरीके से हम यूज में लेते हैं। अब एक जनरल कंस्ट्रक्शन अगर देखें तो एक इंजन का कुछ इस तरीके से होगा। एक सिलेंडर होगा, सेंट्रली सिलेंडर होगा हमारे पास, और जिसके अंदर पिस्टन जो है रेसिप्रोकेटिंग करेगा, और क्रैंक के साथ कनेक्टिंग रोड से होता हुआ क्रैंक जब रोटेट करेगी तो शाफ्ट भी रोटेट करेगी और इस शाफ्ट पर पावर मिलेगी और शाफ्ट से फ्लाईव्हील में पावर जाएगी और फ्लाईव्हील से आगे जो भी मशीनरीज चलानी है वहां तक जाएगी। तो एक इंजन का ये बेसिक हार्ट इस तरीके से होता है। तो यहाँ जो नोमेनक्लेचर है हम देख सकते हैं, ये हमारे पास वॉल है, पिस्टन है, ये सिलेंडर है, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक, और ये क्रैंक केस पूरा जो रीजन है क्रैंक केस, ये बैलेंसिंग वेट है, और यहाँ पर देखिए फिन्स लगे हुए हैं हीटिंग ओवर हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए, और ये गजन पिन के थ्रू पिस्टन और कनेक्टिंग रोड जुड़े हुए हैं, ये क्रैंक पिन के थ्रू
कनेक्टिंग रोड क्रैंक जुड़े होते हैं। और यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग रोड जो होती है पिस्टन से लेकर के क्रैंक के बीच में मोशन को ट्रांसफर करती है। और ये जो पिस्टन होता है रेसिप्रोकेटिंग होता है, लेकिन क्रैंक जो होती है रोटेरी होती है। तो कनेक्टिंग रोड का बेसिक जो पर्पस होता है रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को रोटेरी में कन्वर्ट करने के काम आता है। ये स्पार्क प्लग है जिससे स्पार्किंग होती है। तो इस रीजन में ये कंबशन रीजन है, यहाँ पर कंबशन होता है जिससे ये रेसिप्रोकेट करता है और ये फाइनली रोटेट करेगा। तो जिस इंटरवल में या जिस लेंथ में ये रेसिप्रोकेशन होगा उसे हम स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। इसके दो एंड हो जाते हैं, टॉप डेड सेंटर बोलते हैं और बॉटम डेड सेंटर। इन दोनों के बीच में ये दोनों टर्मिनल है जिसके बीच में जो है हमारा पिस्टन जो है रेसिप्रोकेट करता है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। थोड़ा और क्लियर डायग्राम में हम इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा और अच्छे से नजर आ रहा है। कुछ इस तरीके का होगा हमारा, ये थोड़ा सॉलिड ज्योमेट्री है हमारी। यहाँ देखिए स्पार्क प्लग इस तरीके से, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक पिन और वाटर कूलिंग के लिए जैकेट कुछ इस तरीके से होंगे। ये एग्जॉस्ट वॉल होगा जहां से कंबशन के प्रोडक्ट्स जो है बाहर जाएंगे। ये इनलेट वॉल होगा जहां से जो है पेट्रोल और फ्यूल अंदर आएगा। ये कैम शाफ्ट और वॉल ऑपरेट करने के लिए ये इनलेट वॉल है, ये एग्जॉस्ट वॉल है। इनको ऑपरेट करने के लिए चीजें काम में आएगी। तो कुछ इस तरीके से अब इसमें और डायग्राम अगर हम देखें तो अब स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं हम। जो मूवमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, तो पिस्टन का जो मूवमेंट होता है 4 स्ट्रोक में एक साइकिल कंप्लीट होती है। 4 स्ट्रोक के अंदर एक थर्मोडायनेमिक साइकिल कंप्लीट होती है। तो सबसे पहला स्ट्रोक क्या होता है कि ये डाउनवर्ड जाता है, यहाँ जो एरो डाउनवर्ड लिखा हुआ है। तो जब डाउनवर्ड जाएगा तो एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगा, लेकिन इनलेट वाल्व चालू रहेगा। तो यहाँ से फ्यूल, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर अंदर आएगा। जब ये एंड पर आ जाता है उसके बाद ये वाल्व क्लोज हो जाता है। दूसरा स्ट्रोक कहलाता है कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसके अंदर पिस्टन ऊपर जाता है और ये पूरा रीजन कंप्रेस हो जाता है, दोनों वाल्व बंद रह जाते हैं। और यहाँ पर देखिए जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर कंप्रेस हो जाता है, जिससे प्रेशर इंक्रीज होता है और यहाँ पर ये बर्निंग के लिए या कंबशन के लिए तैयार हो जाता है। कंबशन के एंड में यहाँ पर स्पार्क होता है। जैसे स्पार्क होता है ये पूरा एक रीजन फायर करता तो काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर एनर्जी डेवलप होती है। ये एनर्जी इंस्टेंटली डेवलप होती है, इमीडिएटली डेवलप होती है। तो इस एनर्जी की वजह से या इस प्रेशर की वजह से इस पिस्टन पर डाउनवर्ड जो है थ्रस्ट लगेगा या फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा और पॉजिटिवली पावर जो है हमें यहाँ मिलेगी। तो हम देख सकते हैं कि जो एक्सपांशन स्ट्रोक है या पावर स्ट्रोक है उसमें पावर आउटपुट पर मिलती है। अब क्या होगा, अपनी इनर्शिया की वजह से ये वापस ऊपर जाएगा। तो ये दोनों जो पहले बंद थे वॉल्व, उनमें से एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा जब ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ कंबशन पूरा हो चुका है। नए साइकिल के लिए नया चार्ज की जरूरत है, तो पुराना चार्ज जो बर्न्ड जो गैसेस है उनको बाहर निकालना जरूरी है। जब ये अपवर्ड जाएगा तो ये एग्जॉस्ट गैसेस सारी बाहर चली जाएगी। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी। सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये लगातार चलते जाएंगे और हमारी थर्मोडायनेमिक साइकिल पूरी होती जाएगी। तो इस तरीके से ये मूवमेंट होगा। अब इसको हम थोड़ा और आगे देखते हैं। अब ये सारे पार्ट्स हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सिलेंडर हेड, पिस्टन रिंग जो होती है ये पिस्टन रिंग्स लगी हुई होती है, जिससे कि कंबशन स्पेस नीचे वाले स्पेस से सेपरेट रहे, बिल्कुल आइसोलेट रहे। अगर पिस्टन रिंग्स में अगर कोई खराबी आ जाती है या वियर आउट हो जाती है तो नीचे से ऑयल ऊपर जाने लगता है या ऊपर की कंबशन गैसेस नीचे आने लगती है। तो उस केस में एफिशिएंसी और इंजन की लाइफ खराब होती है।
कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्लाईव्हील, कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जो स्पार्क प्लग होगा वो उसको एक इग्निशन सिस्टम के थ्रू चलता है। इसकी टाइमिंग भी पिस्टन के मूवमेंट के साथ कनेक्टेड होती है। तो जब कंप्रेशन होता है, स्पार्क को फायर करना होता है और स्पार्क फायर हाई इंटेंसिटी के वोल्टेज के साथ फायर करता है। इसके लिए बैटरी यूज में आती है। फिर दूसरी चीज है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर यहाँ इनलेट पर जो है, जो हमारा सप्लाई होता है फ्यूल यानी पेट्रोल और एयर जो सप्लाई हो रहा है, तो पेट्रोल एयर का जो मिक्सचर होगा ये बाहर कहीं कार्बोरेटर में एक प्रॉपर मिक्सचर होकर के प्रॉपर प्रोपोर्शन में, अनुपात में, और फिर ये सप्लाई होता है। तो कार्बोरेटर का इस तरीके से काम आता है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे बोर डायामीटर का मतलब सिलेंडर का डायामीटर, स्ट्रोक का मतलब ये लेंथ जितना ट्रेवल करता है, टॉप डेड सेंटर का मतलब ऊपर वाला टर्मिनल, बॉटम डेड सेंटर का मतलब नीचे वाला टर्मिनल। इससे हम इसकी सारी कैलकुलेशन करते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम का मतलब जब हमारा पिस्टन टॉप पे होगा तो उस वक्त जितना कंबशन चेंबर में वॉल्यूम होगा वो क्लियरेंस वॉल्यूम रहेगा, ये मिनिमम वॉल्यूम रहेगा। और स्वेप्ट वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जब ये पूरा बॉटम पर होगा पिस्टन, तब ये टोटल जो स्पेस होगा वो कहलाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम का मतलब यहां से लेकर के टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो वॉल्यूम है उसको कहेंगे स्वेप्ट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। ये स्ट्रोक यहाँ पर एग्जॉस्ट 4 स्ट्रोक हैं। 4 स्ट्रोक में जाकर के हमारी थर्मोडायनेमिक साइकिल पूरी होती है। तो लेकिन प्रोसेस यहाँ पर जो है, अगर ये हम देखें इसको थर्मोडायनेमिकली ड्रॉ करना, तो प्रेशर और वॉल्यूम पर हम इसको ड्रॉ करेंगे। जब वॉल ओपन रहते हैं तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो लाइन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगी। और मिनिमम जो वॉल्यूम की अगर बात करें तो 2 एंड वॉल्यूम होंगे, एक तो मैक्सिमम वॉल्यूम ये और मिनिमम वॉल्यूम यहाँ पर। मिनिमम वॉल्यूम तब होगा जब पिस्टन जो है हमारा टॉप डेड सेंटर पे होगा, उस समय क्लियरेंस वॉल्यूम ही छोटा सा वॉल्यूम रहेगा। लेकिन जब पिस्टन जो है हमारा बॉटम डेड सेंटर पे है तब पूरा वॉल्यूम रहेगा। तो हमारा जो ग्राफ जाएगा इस रीजन में रहेगा। और प्रेशर वाले अगर डायमेंशन पे देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेकर के मैक्सिमम प्रेशर तक रहेगा। तो अगर हम पहला स्ट्रोक देखें सक्शन स्ट्रोक, तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सक्शन होगा, तो वॉल्यूम यहाँ पर मिनिमम वॉल्यूम से मैक्सिमम वॉल्यूम एक्सपांड होगा। उसके बाद कंप्रेशन होगा, तो 0 से लेकर के 1 सक्शन है, 1 से लेकर के 2 कंप्रेशन में प्रेशर इंक्रीमेंट प्रोसेस हो रहा है। और जैसे ही कंप्रेशन के बाद जैसे ही स्पार्क होगा, तो बिना पिस्टन के मूवमेंट के, ऑलमोस्ट बिना पिस्टन के मूवमेंट के हायर प्रेशर जनरेट होगा, जिसमें हायर टेम्परेचर और प्रेशर जो कंबशन के थ्रू होता है ये इमीडिएट होगा। इसके लिए ऑलमोस्ट 0 टाइम लगेगा। 0 टाइम लगेगा तो पिस्टन का मूवमेंट भी हमें इस डायरेक्शन में नजर नहीं आएगा, इतनी देर में एनर्जी डिलीवर हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है 2 से लेकर के 3, ये हमारा प्रोसेस जो है हीट एडिशन प्रोसेस कहलाएगा। और हीट एडिशन यहाँ इंस्टेंटेनियस है, इसके रेस्पेक्ट में कोई स्ट्रोक नहीं। फिर 3 से 4, क्योंकि हाई प्रेशर जनरेट होता है, हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, तो पिस्टन पर थ्रस्ट लगता है और पिस्टन से जो है हमारी पावर डेवलप होती है। 3 से लेकर जो 4 है ये हमारा एक्सपांशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस है। इसके अंदर और ये जो है एक्सपांशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक के दौरान ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। और 4 से लेकर के 1 जो है, जैसे ही वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व ओपन करेंगे, इमीडिएटली सारी गैसेस करीब 95% गैसेस बाहर चली जाएगी। तो उसके रेस्पेक्ट में लगभग सारी हीट भी बाहर चली जाएगी। तो 4 से लेकर के 1 हमारा हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। और उसके बाद जब पिस्टन जो है बॉटम डेड सेंटर से वापस टॉप पे आता है, तो 1 से लेकर के 0 वापस से हमारा जो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो सक्शन स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक से रिलेटेड जो एनर्जी है आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। तो हमारा जो थर्मोडायनेमिक साइकिल जो कैलकुलेशन में यूज में आता है, एफिशिएंसी या वर्क पावर जो है कैलकुलेशन 1 2 3 4 1 2 3 4 ही यूज में आता है। तो इस तरीके से ये थर्मोडायनेमिक 4 स्ट्रोक के लिए चालू होगी। अब हम बात करते हैं 2 स्ट्रोक इंजन की। तो आप देख सकते हैं 2 स्ट्रोक इंजन का कंस्ट्रक्शन
है तो वो पेट्रोल ही है, और 2 स्ट्रोक इंजन में भी जो है यही साइकिल पूरी होगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से देखते हैं। टू स्ट्रोक जो इंजन होगा वो उसका कंस्ट्रक्शन टू स्ट्रोक इंजन का अगर हम देखें तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है। इसके अंदर कोई वॉल वगैरह नहीं रहती है टू स्ट्रोक इंजन, सिर्फ ये पोर्ट रहता है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, और यहाँ पर देखेंगे हम इनलेट पोर्ट, ये इनलेट पोर्ट है, और यहाँ पर ट्रांसफर पोर्ट है, यानी जो फ्यूल कार्बोरेटर से आएगा ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू क्रैंककेस में आएगा। यहाँ पर इंजन ऑयल नहीं रहता है। जब पिस्टन डाउनवर्ड जाएगा तो ये जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर ये इनलेट पोर्ट में आ जाएगा, और इनलेट पोर्ट से होता हुआ ये अपर वाले रीजन में आएगा। और जब तो यहां से आएगा तब ये ऊपर जाएगा, तब यही चार्ज कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद फायर होगा और इससे एक्सपांशन होगा। जब एक्सपांशन होगा नीचे आते आते एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा और यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाएगी। यानी सिर्फ 2 स्ट्रोक में जो है हमारा सारे प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कंप्रेस हो रहा है, फायर होगा, नीचे की तरफ जाएगा इधर, और नीचे आधे नीचे जाते हुए ये सक्शन भी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस पैरेलल चल रही है। तो 2 स्ट्रोक में यहाँ पर एक पावर साइकिल है। तो वापस हम देखते हैं, देखिए ये फायर हुआ, फायर होने के बाद ये एक्सपांशन भी इसी स्ट्रोक में चल रहा है और आधे स्ट्रोक में सक्शन भी हो जाता है। इस तरीके से ये काम करता है। इसको वापस देखते हैं हम, ये देखिए यहां से फायर हुआ तो एक्सपांशन, आधे में एक्सपांशन हुआ, पावर मिला, और बाकी आधे में सक्शन हो जाता है। सक्शन होने के बाद कंप्रेशन हो जाता है और इतनी देर में स्ट्रोक एग्जॉस्ट भी चला जाता है और टॉप पे फायर हो जाता है। नहीं, सिर्फ 2 स्ट्रोक के अंदर ये अपने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।